हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सब्जेक्ट के सारे चैप्टर समाप्त हो चुके थे और अब इन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस पर लेक्चर चल रहा है। यह लेक्चर नंबर 7 है। इन लेक्चर्स में बताए गए प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार कर लें, क्योंकि यह सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं और भविष्य में पूछे भी जाएंगे। इन क्वेश्चंस को किसी न किसी रूप में प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछा जाता है। इन क्वेश्चंस श्रृंखला के बीच मैं आपसे एक टेस्ट भी चाहूँगा, जिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको आप हल करके भेजेंगे, उनके उत्तर लिखकर भेजेंगे और उसके आधार पर आपका सेशनल भी डिसाइड होगा। तो आइए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है, फिट कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र समझाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब भी वो किसी मशीनरी पर काम करते हैं या कोई पार्ट बनाते हैं, कोई जॉब बनाते हैं, तो वह पार्ट किसी दूसरे पार्ट के साथ फिट होता है। इसलिए फिटिंग के बारे में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स के बारे में जानना अति आवश्यक है। यह प्रश्न 1999, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 तथा 2013 में पूछा गया है। तो आइए फिट के विषय में पहले जानते हैं। साधारण भाषा में यदि फिट की बात की जाए, तो यदि आप मार्केट से कभी कपड़ा खरीदने गए होंगे तो आपने शॉपिंग मॉल में कपड़े लेने के बाद उसकी फिटिंग के लिए उसका ट्रायल लिया होगा। तो जो आप कपड़ा लेते हैं उसमें 3 प्रकार के कपड़े या 3 प्रकार के फिट्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आप कपड़ा पहनकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल ढीला कपड़ा है, अर्थात क्लियरेंस फिट है, या इसको आप क्लियरेंस फिट के जैसा समझ सकते हैं, ढीला ढाला है। दूसरा, यदि आप कपड़ा लेते हैं, उसको पहनकर देखते हैं, किसी तरह से ये बॉडी पर चढ़ जाता है लेकिन बिल्कुल फिट रहता है, आपको उठना बैठना, उसको पहनकर फ्रीली मूव करना इसमें आप बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार की फ़िट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है तो इस प्रकार की फ़िट को आप ट्रांजिशनल फ़िट या परिवर्तनीय फ़िट कह सकते हैं। परंतु यदि कपड़ा आपको चढ़ ही नहीं रहा है और ज़बरदस्ती आपने उसको अपने शरीर पर चढ़ा लिया, आप उसमें बिल्कुल बंधा हुआ फिट महसूस करते हैं और आप मूवमेंट नहीं कर सकते। इस प्रकार की फ़िट को आप इंटरफेरेंस फ़िट के रूप में समझ सकते हैं। तो आइए फिट की डेफिनीशन देखते हैं क्या है। किन्हीं 2 एलिमेंट्स, यहाँ 2 एलिमेंट की बात होगी क्योंकि 2 एलिमेंट्स को आपस में असेंबल किया जाएगा। तो किन्हीं 2 एलिमेंट्स को आपस में असेंबल करने पर उनके संगत या करेस्पॉन्डिंग साइज़ के मध्य जो अंतर प्राप्त होता है उसे फिट कहते हैं। फिट एलिमेंट्स की साइज़ की लिमिट पर निर्भर करता है। तो 2 एलिमेंट को फिट करने पर यदि एक होल और एक शाफ्ट है, उस होल में यदि शाफ्ट बिल्कुल ढीली ढीली जा रही है, उसमें फ्री मूव कर सकती है, तो शाफ्ट तथा होल के अंतर को, उनके साइज़ के अंतर को फिट के रूप में जाना जाएगा, उसे फिट कहेंगे। और ये फिट उन एलिमेंट्स की लिमिट पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए जब आप किसी जॉब को बनाने को वर्कर को देते हैं
या उसकी ड्राइंग आप किसी वर्कर को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक बेसिक साइज़ दिया होता है। बेसिक साइज़ के ऊपर एक मैक्सिमम साइज़ लिखा होता है और एक मिनिमम साइज़ लिखा होता है। लिमिट, मैक्सिमम लिमिट तथा मिनिमम लिमिट लिखी होती है। तो इस प्रकार उस वर्कर को एक टॉलरेंस दी जाती है कि इस टॉलरेंस के भीतर आप इस जॉब को का निर्माण कर सकते हैं, और इस टॉलरेंस के भीतर यदि जॉब निर्मित किया जाता है तो वो जॉब एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज़ वह रिजेक्ट हो जाता है। उस जॉब को उस टॉलरेंस के भीतर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कोई भी जॉब किसी भी मशीन पर आप बनाएंगे तो वह उसके बेसिक साइज़ या एक्चुअल साइज़ के बराबर नहीं बनेगा, उससे या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। वर्कर बहुत अच्छा है तो बहुत एक्यूरेट बनाएगा, वर्कर अच्छा नहीं है, स्किल्ड वर्कर नहीं है तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार एक लिमिट में उसको बनाना होगा। अब लिमिट में बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब दो एलिमेंट्स को आपस में फिट किया जाएगा तो उनकी फिटिंग करने के लिए उस लिमिट के अंदर जॉब का बनना ज़रूरी है। यदि लिमिट से बाहर बनेंगे तो फिटिंग सही प्राप्त नहीं होगी। यदि होल का साइज़ शाफ्ट के साइज़ से बड़ा है तो फिट में ढीलापन रहेगा। इस प्रकार से हम फिट को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट तथा तीसरा ट्रांजिशनल फिट। आपने कपड़े के रूप में इन फिट्स को समझा। अब आइए इसको हम मैकेनिकल की भाषा में समझते हैं। क्लियरेंस फिट या अवकाश फिट, इस प्रकार के फिट में होल का साइज़ शाफ्ट के साइज़ से सदैव बड़ा होता है, अर्थात शाफ्ट व होल के बीच सापेक्ष गति होती है। जैसे बुश बियरिंग में बुश का बोर शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा होता है, अर्थात साइज ऑफ होल इज़ ग्रेटर देन साइज ऑफ शाफ्ट। तो बुश में शाफ्ट ढीली जाएगी और इतनी ढीली होगी कि उसमें एक ऑयल लाइनिंग के बराबर की गैप होगी, जिससे कि वह उसमें फ्री मूव कर सके या कम से कम घर्षण के साथ मूव कर सके। आइए इसको फिगर के रूप में समझते हैं। फिट्स देने के लिए 2 प्रकार के सिस्टम अपनाए जाते हैं, पहला होल बेसिस सिस्टम तथा दूसरा शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब 2 जॉब आपस में फिट हो रहे हैं तो उसमें होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज़ को हम स्थिर मानते हैं या फिक्स मानते हैं और उसके सापेक्ष शाफ्ट का साइज़ घटता तथा बढ़ता है, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट का साइज़ फिक्स होता है और होल का साइज़ घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर आप 1 नंबर का जॉब देखें, यहाँ पर 1 नंबर तथा शाफ्ट बेसिस सिस्टम में यह 1 नंबर। तो इसमें होल का साइज़, यहाँ पर होल का साइज़ यदि आप देखें तो शाफ्ट के साइज़ से बड़ा है और इसमें एक क्लियरेंस दिखाई दे रहा है, एक गैप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यह शाफ्ट इस होल में फ्री चलेगा। इसी प्रकार शाफ्ट बेसिस सिस्टम में यदि हम होल का साइज़ देखें तो यहाँ पर भी होल का साइज़ शाफ्ट के मैक्सिमम साइज़ या शाफ्ट के साइज़ से बड़ा है और थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, अर्थात क्लियरेंस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इसमें शाफ्ट फ्री चलेगी। क्लियरेंस फिट का उदाहरण। अब वापस चलते हैं, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट को देखते हैं। ट्रांजिशन फिट देखते हैं। तो ट्रांजिशन फिट या बाधा फिट, इस फिट में होल का साइज़ शाफ्ट के साइज़ से सदैव छोटा होता है, अर्थात जिस होल में शाफ्ट को डालना है उस होल का साइज़ शाफ्ट के साइज़ से छोटा होगा। अब छोटा होगा तो वो शाफ्ट उसके अंदर जाएगी कैसे? हाँ,
तो शाफ्ट को इसमें बल लगाकर डालना होगा। यह बल हम पावर प्रेस या किसी अन्य प्रकार से लगाते हैं और बलपूर्वक उस होल में शाफ्ट को डाल देते हैं और इस फिट में कोई भी गति नहीं होती, अर्थात दोनों पार्ट आपस में इस प्रकार फिट हो जाते हैं, एक दूसरे को रगड़ते हुए। कुछ होल कटता है, कुछ शाफ्ट फैलती है, कुछ शाफ्ट दबती है, कुछ होल फैलता है और इस प्रकार से दोनों पार्ट आपस में फिट हो जाते हैं और उनमें कोई गति नहीं होती। इसका एग्जाम्पल सिलेंडर के बोर में सिलेंडर की लाइनिंग है। बड़े ऑटोमोबाइल इंजन जिसमें सिलेंडर के बोर के अंदर सिलेंडर की लाइनिंग लगाई जाती है, सिलेंडर की लाइनिंग का मटेरियल काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है और बहुत कम घर्षण होती है और उसमें बहुत अच्छी पॉलिश आती है। इस प्रकार पिस्टन जब इसमें मूव करता है तो वो बिल्कुल चिकना हो जाता है और गैस टाइट जॉइंट प्रदान करता है और उसमें गैस को सील कर देता है और उसमें पिस्टन या पिस्टन रिंग रगड़ खाते हुए चलती है। आइए इसको हम फिगर में देखते हैं। हाँ, पहले इसको यहाँ पर देख लीजिए। इसमें साइज ऑफ होल इज़ लेस देन साइज ऑफ शाफ्ट। होल का साइज़ हमेशा शाफ्ट के साइज से छोटा होगा। यहाँ पर 3 नंबर में इंटरफेरेंस फिट दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखें 3 नंबर, होल का जो मिनिमम साइज़ था या लोअर लिमिट थी, शाफ्ट की लोअर लिमिट से कम थी, अर्थात यह शाफ्ट इस होल के अंदर बलपूर्वक डाली जाएगी तभी जाएगी, अन्यथा ये नहीं जाएगी। इसी प्रकार शाफ्ट बेसिस सिस्टम में यदि आप देखें इंटरफेरेंस फिट, यदि 3 नंबर, यदि आप शाफ्ट बेसिस सिस्टम में देखें तो होल का जो लोअर लिमिट है या होल का जो मिनिमम साइज़ है वो शाफ्ट के मिनिमम साइज से छोटा है और इसमें भी बलपूर्वक शाफ्ट को डाला जाएगा। ट्रांजिशन फिट या परिवर्तनीय फिट, इस फिट में होल का मैक्सिमम साइज शाफ्ट के मिनिमम साइज से बड़ा होता है, अर्थात इसमें क्लियरेंस फिट आती है, परंतु इसके साथ साथ होल का मिनिमम साइज़ शाफ्ट के मैक्सिमम साइज़ से छोटा होता है, अर्थात इसमें इंटरफेरेंस फिट होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें क्लियरेंस फिट तथा इंटरफेरेंस फिट दोनों होती है इसकी लिमिट्स के साथ। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, ट्रांजिशन फिट में मैक्सिमम साइज़ ऑफ होल इज़ ग्रेटर देन मिनिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट and minimum size of hole is less than maximum size of shaft। इसका उदाहरण की और की ग्रूव है। की ग्रूव में की हल्का हल्का ठोक कर बिठाई जाती है, बिल्कुल फ्री, ना तो ये बिल्कुल फ्री जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठोक कर जाती है, हल्का हल्का ठोक कर इसको बिठाया जाता है। आइए इसको फिगर में देखकर समझते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का अर्थात बीच वाला ट्रांजिशन फिट दिखाया गया है। यहाँ पर यदि आप देखें तो मैक्सिमम होल बेसिस सिस्टम में मैक्सिमम साइज़ ऑफ होल का जो मैक्सिमम साइज़ है ये बाहर वाला इज़ ग्रेटर दैन मिनिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट, ये शाफ्ट का मिनिमम साइज़ है। इसमें नीचे वाली लाइन में तथा यहाँ ऊपर वाली लाइन में देखें तो क्लियरेंस फिट आती है, जबकि मिनिमम साइज़ ऑफ होल का जो ये नीचे वाला लाइन है, मिनिमम साइज़ ऑफ होल इज़ लेस देन मैक्सिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट, यह साइज़ शाफ्ट के मैक्सिमम साइज़ से छोटा होता है, अर्थात इसमें
इंटरफेरेंस फिट आती है। तो इस प्रकार से इसमें इंटरफेरेंस फिट तथा क्लियरेंस फिट दोनों आती है और वो लिमिट के ऊपर डिपेंड करती है। इसी प्रकार शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम देखते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। मैक्सिमम साइज़ ऑफ होल, यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ ऑफ होल ऊपर वाली लाइन इज़ ग्रेटर देन मिनिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट, मिनिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट नीचे वाली लाइन है शाफ्ट पर। तो ये दोनों के बीच थोड़ा गैप बन जाएगी, क्लियरेंस फिट आएगी। अब इसमें दूसरी बात, मिनिमम साइज़ ऑफ होल, होल का जो नीचे वाली लाइनिंग है ये बीच से जा रही है, इज़ लेस देन मैक्सिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम साइज़ ऑफ शाफ्ट ये ऊपर वाली लाइन है, इसमें यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट आती है। इस प्रकार ट्रांजिशन फिट में हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर असेंबल करते हुए हल्का हल्का ठोक कर चढ़ाते हैं। थैंक यू।